हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम क्लास 4th से इंग्लिश की बुक में यूनिट 6 का चैप्टर द स्कॉलर्स मदर टंग इसे कंप्लीट करेंगे। इसके वर्ड मीनिंग, इसके क्वेश्चन आंसर और इसको अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है द स्कॉलर्स मदर टंग। स्कॉलर्स मतलब होता है विद्वान और मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा। तो जिस भी लैंग्वेज में हम बात करते हैं वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। जैसे अगर आप गुजराती हैं तो आप गुजराती लैंग्वेज बोलते होंगे तो वो आपकी मदर टंग हुई। जैसे आप तमिल से हैं तो तेलुगु लैंग्वेज में जब बात करते हैं तो वो हो गई आपकी मदर टंग। तो जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो हमारी मदर टंग कहलाती है। ए लर्न पंडित वंस विजिट द कोर्ट ऑफ अकबर। एक बार एक बहुत ही पढ़ा लिखा पंडित अकबर के दरबार में आता है। कोर्ट का मतलब होता है दरबार। कोर्ट ऑफ अकबर। ही टोल्ड द किंग एंड हिज courtier that he had mastery over many different languages। वह राजा और वहाँ बैठे सभी दरबारियों से कहता है कि उसने बहुत सारी भाषाओं में मास्टरी की हुई है। मतलब उसने बहुत सारी भाषा उसको आती है, और मास्टरी करना मतलब किसी चीज़ में बहुत माहिर होना है ना, तो वो बहुत सारी लैंग्वेज बोलने में माहिर था। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेज फ्लुएंटली। तो जो पंडित है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को फ्लुएंटली यानी धारा प्रवाह बोल सकता था। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वॉट हिज मदर टंग वॉज। और वो इतना फ्लुएंटली बोलता था कि कोई भी ये नहीं पता लगा सकता था कि उसकी मदर टंग कौन सी है। ही चैलेंज एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। वह उस दरबार में उपस्थित सभी लोगों से चैलेंज करता है कि कोई भी उसके जो मदर टंग है वो उसका नाम बता दे। व्हेन एवरी वन फेल्ड, तो सभी लोगों ने ट्राई किया और सभी लोग फेल हो गए। ही चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल। तो जो वो चैलेंज था, वो जो चुनौती थी, वो बीरबल ने ली फिर। तो बीरबल को आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, आपने अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी। तो बीरबल जो है बहुत ही बुद्धिमान इंसान था, और ऐसी कोई चीज़ न थी जिसे वो अपनी तेज बुद्धि से हल ना कर सकता हो। तो ये चैलेंज भी बीरबल ने एक्सेप्ट किया। दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित रूम्स। उस रात बीरबल चुपचाप से, क्वाइटली मतलब चुपचाप, पंडित के रूम में जाता है। वेन ही वॉज अस्लीप, जब वो सो रहा होता है, ही विस्पर इन टू द पंडित ईयर। वह पंडित के कान में कुछ फुसफुसाता है। एंड टिकल इट विद द फेदर, और एक फिदर जो पंख होता है यहाँ पर इस तरीके से उसके कान के ऊपर उसको टिकल यानी गुदगुदी करता है। द पंडित हाफ अवेक, वो पंडित जो था, हाफ अवेक का मतलब होता है अर्ध जगह, मतलब जो पूरी तरीके से नींद में ना हो। क्राइड आउट सडनली, अचानक से चिल्लाता है। एंड शाउटेड, और जोर से चिल्लाते हुए, आउटवर्ड हिज मदर टंग, उसकी मातृभाषा में कुछ कहता है ना। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, जब भी हम घबराए हुए होते हैं या अचानक से हमको कुछ अजीब फील होता है, तो इंसान जो है वो अपनी मदर टंग में ही बात करता है, उसको इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता है। बीरबल कैम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे। बीरबल अगले दिन दरबार में पहुंचता है, दरबार में आता है। एंड टोल्ड एवरीवन, और सभी से ये कहता है, द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु, कि पंडित की जो मदर टंग है वो तेलुगु है। द पंडित वॉज सरप्राइज, पंडित जो है वो आश्चर्यचकित रह जाता है। एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ, और उस सच को स्वीकार कर लेता है। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, तो जो अकबर होता है राजा, वो बीरबल से पूछता है, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, तुमको ये सच कैसे पता चला। बीरबल आंसर्ड, बीरबल का जवाब होता है, इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी, जब भी मुसीबत का समय होता है, ए पर्सन स्पीक्स ओनली हिज मदर टंग, तो कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही बात करता है। ही आल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू पंडित रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ, और वो किंग को यानी राजा को ये भी बताता है कि वो रात को कैसे पंडित के रूम में जाता है और इस सच को
फाइंड आउट करता है। तो ये जो स्टोरी है वो एडेप्ट की गई है अकबर एंड बिरबल स्टोरी से। सो नेक्स्ट इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। मदर टंग, चैलेंज्ड, टिकल्ड एंड इरिटेटेड। सो मदर टंग का मतलब मातृभाषा, चैलेंज्ड चुनौती, टिकल्ड गुदगुदी, इरिटेटेड चिढ़ा हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रीडिंग इज फन। तो इसके क्वेश्चन आंसर से हु कम टू अकबर्स कोर्ट, व्हाट डिड ही क्लेम टू नो, हाउ डिड द चैलेंज एवरीबडी। सो आंसर इज हियर, हु कम टू अकबर कोर्ट, a pandit once visited a court of Akbar. What did he claim to know? He claimed that he knew many languages and could speak fluently. और वह fluently बोल भी सकता है। Next है, how did he challenge everybody? He challenged everybody to name his mother tongue. तो ये है इसके क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट लेट्स टो व्हाट इज़ योर मदर टंग। आपकी मदर टंग क्या है ये आपको बताना है। तो आप जहाँ से भी है, जो भी आपकी मदर टंग है वो यहाँ पर लिखेंगे। टेल द क्लास ए जोक इन योर मदर टंग। आपकी मदर टंग में क्लास में कोई भी एक जोक सुनाना है आपको। डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज। क्या आप कोई भी दूसरी लैंग्वेज जानते हैं। डू यू नो ए जोक इन इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश में कोई जोक जानते हैं, कोई मजाक। टेल योर फ्रेंड, उसे आपको फ्रेंड को बताना है। नेक्स्ट है लेट्स लिसन। लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टाइजमेंट ऑन द रेडियो और टीवी। आप आपका कोई भी फेवरेट कोई भी एडवर्टाइजमेंट है उसको रेडियो या टीवी पर सुने। रिपीट इट विद द स्ट्रेस ऑन द वर्ड। और इसको दोबारा से रिपीट कीजिए जैसे कि आपने पूरा सुना है, सेम टू सेम। एक्ट, ड्रॉ एंड राइट द एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर उस एक्ट को या तो ड्रॉ कीजिए या फिर आप उसको लिखिए या सेम टू सेम वैसा एक्ट कीजिए। नेक्स्ट है सेल आउट, आस्क, बास्क, मास्क, टास्क, स्कॉलर, स्कूल, स्कैन, स्कीम। वी से आई लर्न माई लेसन। ये एक एक्शन वर्ड है। बट ए लर्न, ई डी जब अलग कर दिया जाता है। पंडित कम टू द कोर्ट, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। वी प्रोनाउंस इट द लर्न टू राइम विथ क्रेडिटेड, वेटेड। तो जैसे इसमें यूज़ हुआ है क्रेडिटेड, इनमें आई डी आ रहा है। वैसे टिक राइट द वर्ड विच एंड विद द साउंड आई डी, से इच वर्ड अलाउड। तो आपको जहाँ पर भी आई डी ये लास्ट में ये प्रोनाउंसिएशन होता है जिस भी शब्द में, वहाँ पर आपको राइट टिक करना है एंड इस शब्द को जोर से बोलना है। तो सबसे पहले है एक्सेप्टेड, तो यस इसमें आ रहा है आईडी का साउंड। आंसर्ड, नो। इरिटेटेड, इसमें आ रहा है फेल्ट। कंप्लीटेड, आईडी का साउंड इसमें भी आ रहा है। चैलेंज, नो। क्राइड, तो यहाँ पर होगा राइट। सरप्राइज्ड, यहाँ पर नहीं। फाइंड, तो यहाँ पर भी नहीं। नेक्स्ट लिक्ड, यहाँ पर भी नहीं। सेलिब्रेटेड, तो यहाँ पर आ रहा है सेलिब्रेटेड। और नेक्स्ट है फ्राइड, यहाँ पर भी। तो ये है। सो नेक्स्ट वर्ड बिल्डिंग, मेक ए क्लास डिक्शनरी विद द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में आए हुए वर्ड से आपको एक क्लास डिक्शनरी बना लेनी है। फिर उन वर्ड्स को आपको आपकी मदर टंग में बता लेना है एंड देन उस वर्ड्स के आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड लिए हैं। सबसे पहले है कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब होता है बातचीत। आई कैन कन्वर्स इन इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं इंग्लिश में फ्लुएंटली बातचीत कर सकता हूँ। टिकल, आई टिकल्ड ए बेबी टू मेक हिम लाफ। टिकल यानी होता है गुदगुदी। जब मैंने बेबी को टिकल किया था, गुदगुदी की थी, तो वो उसको हंसाता है बहुत। मास्टरी, माई फादर हैज़ मास्टरी ओवर मैथमेटिक्स। मेरे जो फादर है उन्होंने मैथमेटिक्स में मास्टरी। मास्टरी का मतलब होता है किसी चीज़ का संपूर्ण ज्ञान होना। चैलेंज, चैलेंज यानी चुनौती देना। आई चैलेंज हिम टू सॉल्व द रिडल। नेक्स्ट है फिदर। फिदर मतलब होता है पंख। ए विंड ब्लू द फिदर फार अवे। नेक्स्ट है एक्सेप्टेड यानी स्वीकार करना। माई फादर एक्सेप्टेड माई डिसीजन। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी यानी मुश्किल। आई फेस ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग माई रिटर्न जर्नी। नेक्स्ट ट्रूथ,
ट्रूथ यानी होता है सच, नो वन कैन ओवरलुक द ट्रूथ फॉर लॉन्ग। तो इस तरीके से आपको सारे सेंटेंस बना लेने हैं। नेक्स्ट, राइट ऑल वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी। तो देखिए, जब आप हैप्पी होते हैं तो आप कुछ वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल जैसे हुर्रे, हा हा, तो ऐसे और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं वूहू, नेक्स्ट वंडरफुल, नेक्स्ट आप और लिख सकते हैं हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। नेक्स्ट, टिक राइट द राइट आंसर। जो भी राइट आंसर है उसके आगे आपको टिक राइट का मार्क करना है। आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स, मैं एक बार अकबर के कोर्ट में गया। इसका मतलब क्या है? यू ऑलवेज लिव देयर, क्या आप हमेशा के लिए वहाँ रहने लग गए। यू कैम देयर फॉर ए शॉर्ट टाइम, क्या आप वहाँ पर थोड़े समय के लिए गए। यू आर बोर्न देयर, या फिर आपका जन्म वही हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यू कैम देयर फॉर ए शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट है टू इमिटेट समवन मीन्स, इमिटेट का मतलब होता है किसी को कॉपी करना। तो कॉपी समवन, टीच समवन, मेक समवन एंग्री। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा, किसी एक कॉपी समवन, किसी को कॉपी करना। नेक्स्ट, लुक एंड फिल द कॉलम्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे क्वाइट का क्वाइटली बना दिया गया है, वैसे ही यहाँ पर सैड का हो जाएगा सैडली, फ्लुएंट का फ्लुएंटली। नेक्स्ट, फियरलेस का फियर्सली, एंग्री का हो जाएगा एंग्रीली। यहाँ पर वाई हटकर ILY आ जाएगा, ये आप थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट है जेंटली, तो जेंटली में भी ई हट जाएगा एंड TLY जेंटली। नेक्स्ट, मैच द कॉलम, मैच द वर्ड इन ए कॉलम ए विद द वर्ड ऑफ कॉलम बी। तो यहाँ पर आपको कॉलम ए और बी दे रखा है, इन वर्ड को आपको आपस में मिलाना है। तो किंग जो है, किंग बनेगा किससे? यहाँ पर किंग होगा कॉर्टियर से। नेक्स्ट, टीचर, तो टीचर मिलेगा स्टूडेंट से। डॉक्टर, तो डॉक्टर पेशेंट्स देखते हैं, तो ये हो जाएगा पेशेंट से। नेक्स्ट, बस ड्राइवर, तो बस ड्राइवर पैसेंजर्स को लेकर जाते हैं, तो ये पैसेंजर्स से मैच होगा। नेक्स्ट है लॉयर, तो लॉयर का हो जाएगा उसके क्लाइंट से। देन मदर, मदर चिल्ड्रन से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्ले दिस गेम विद द फ्रेंड, पिक अप व्हाट यू वांट फ्रॉम द बास्केट। आप अपने दोस्तों के साथ ये गेम खेलेंगे और आपको जो कुछ भी इस बास्केट से चाहिए वो आप उठा लेंगे। एट ए और एन बिफोर इट, और इसको जो भी वर्ड दे रखे हैं इनके आगे ए और एन यूज़ करना है। तो आपको पता है कि एन जो है वो वोवेल वर्ड के आगे यूज़ होता है। जो भी AEIOU से स्टार्ट होते हैं उनके आगे लगता है एन। तो यहाँ पर है रग, पिलो, बेडशीट, इन सभी के आगे ए लगेगा। अलार्म क्लॉक, इसके आगे लग जाएगा एन। तो यहाँ लिखेंगे एन अलार्म क्लॉक, ए वॉक क्लॉक, और यहाँ पर रिस्ट वॉच के आगे भी ए आएगा। नेक्स्ट, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, आइसक्रीम, तो यहाँ पर एप्पल, तो यहाँ पे आएगा एन एप्पल, एन ऑरेंज, ए बनाना, एन आइसक्रीम। नेक्स्ट, बो, एरो, तो यहाँ पर ए बो, एरो के आगे आ जाएगा एन, बॉल के आगे ए, बैट के आगे भी ए, एंड बॉल डॉल के आगे भी ए। नेक्स्ट है वेस्ट कोट, इसके आगे भी ए वेस्ट कोट, ए लॉन्ग कोट, ए रेन कोट, एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट, नीना, कैन आई हैव एन ऑरेंज प्लीज।
तो राहुल, यस हियर यू आर। नेक्स्ट जीविका, कैन आई हैव बनाना टू ए बनाना टू। नो, तो निखिल कहता है नो सॉरी यू कांट हैव दैट। मेक मोर सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड फ्रॉम द बास्केट। कुछ और वर्ड बनाने हैं आपको, कुछ और सेंटेंसेस बनाने हैं इन बास्केट में से वर्ड का यूज़ करते हुए। सो फर्स्ट, कैन यू प्लीज़ क्लीन द बेड शीट। नेक्स्ट, वेयर डिड यू बाय दिस वॉल क्लॉक। विच फ्लेवर आइसक्रीम डू यू लाइक। कैन यू गिव मी ए बेड। वुड यू लाइक ए बनाना। कैन आई हैव ए रिस्ट वॉच प्लीज़। कैन आई हैव ए लॉन्ग कोट प्लीज़। वुड यू प्लीज़ गिव मी ए डॉल। तो इस तरीके से आप सारे सेंटेंस बना लेंगे। नेक्स्ट, लेट्स शेयर। हाउ डिड बिरबल फाइंड आउट अबाउट द पंडित्स मदर टंग। बिरबल ने जो पंडित की मदर टंग है उसको कैसे फाइंड आउट किया, कैसे जाना कि उसकी मदर टंग कौन सी है। सो आंसर इज, एट नाइट बिरबल एंटर क्वाइटली इनटू द पंडित्स रूम व्हेन ही वाज asleep. He whispered something in his ear and tickled it with a feather. The Pandit, half awake, spoke suddenly in his mother tongue. In this way, Birbal found out the Pandit's mother tongue. Next, act this out with your friend and make it into a class play. आप अपने जो फ्रेंड है आपकी क्लास में, उनके साथ में आपको ये एक्ट करना है और इसको क्लास में खेलना है, तो ये आप सेल्फ करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द ट्रूथ बलून। सपोज यू आर गोइंग ऑन ए कैंपिंग हॉलीडे। सपोज कीजिए कि आप कहीं हॉलीडे के लिए जा रहे हैं कैंपिंग करने। व्हाट आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल कैरी विथ यू। तो आप कौन से ऐसी 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके साथ में आप कैरी करेंगे। चूज़ फ्रॉम द टेक अटैच टू द हॉट एयर बलून। इस हॉट एयर बलून से आपको ये चूज़ करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी मनी की। तो सबसे पहले ज़रूरत है मनी की। नेक्स्ट आपको ज़रूरत होगी फूड पैकेट्स की, जो खाना आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे खाने की। नेक्स्ट वाटर बॉटल्स की ज़रूरत होगी, पानी की। एंड फर्स्ट एड की। तो ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसको आप अपने साथ कैरी करेंगे। सो चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप चैप्टर आपको इजीली समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।